अरे हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं हमारी आज की विशेष रिपोर्ट देश का गुनाहगार। विधायक अकबर ओवैसी ने हाल ही में विवादास्पद बयान दिया। न सिर्फ व्यक्ति विशेष बल्कि उसने समूचे हिंदू धर्म और देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। मामला यही नहीं रुका और जाति धर्म की राजनीति करते हुए जोशो खरोश में आकर वो ये तक बोल गया, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और अकबर ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद की एक लोकल कोर्ट में के करुणासागर नामक एक वकील ने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की, जिसे कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। अकबर ओवैसी पर आरोप है कि 24 दिसंबर को आदिलाबाद में एक जलसे में उसने खुलेआम मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ उकसाया था। उसके इस भाषण की राजनीतिक पार्टियों समेत कई मुस्लिम संगठनों और बुद्धिजीवियों ने भी निंदा की थी। अपने भाषण में उसने हिंदू मंदिरों और प्रतीकों के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। युवा टीवी ने इस मामले में के करुणासागर से फोन पर बातचीत की। अकबर ओवैसी के खिलाफ आपने जो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल किया है, क्या वजह रही है इसकी और किस बात से सबसे ज्यादा आहत हुए हैं आप? 22 दिसंबर के दिन निर्मल में आदिलाबाद में जो इमाम का जलसा हुआ था, उसमें अकबरुद्दीन ओवैसी मीडिया पब्लिक को एड्रेस करते हुए वक्त हिंदू देवी देवता के खिलाफ बहुत अपमानजनक बातें कही थी कि हिंदुओं के कई भगवान हैं, जैसे राम, लक्ष्मण, सीता, दुर्गा, लक्ष्मी। ये कहाँ कैसे कैसे भगवान है भाई, हर 8 दिन पे एक नया भगवान आ जाता है। ऐसा बात कहते हुए, ऐसा भाषा का प्रयोग करते हुए हिंदू मनोभावों को ठेस पहुंचाने का बात कही है। और उससे ज्यादा फिर एक बार नांदेड़ में एक बार ऐसा ही कौशल्या देवी के ऊपर और श्री राम के जन्म के ऊपर भी बात कही है। और इससे ज्यादा आपत्तिजनक बात यह है कि हम 25 करोड़ है और हिंदुस्तान का 100 करोड़ है। आप हमारे से इतना ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। 25 करोड़ रुपए करोड़ के हम 100 करोड़ का क्या हालात बनाते देखो। क्यों, किसमें कितना दम है, कौन ताकतवर है, हम बता देंगे बोल के ये जो उन्हें चेतावनी पूरा हिंदू समाज को नहीं, पूरा राष्ट्र को दे रहा है, पूरा देश को दे रहा है। ये एंटी सोशल एलिमेंट का बात है। ये मुझे बहुत मेरा दुख होता है। और उन्होंने ये जो एंटी सोशल बातें कही हैं, भड़काऊ बातें कही हैं, इस पर आपकी नाराजगी है? किन किन कानून की किन धाराओं के अंतर्गत आपने उन पर आरोप लगाए और क्या क्या आरोप लगाए हैं? अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर मैं 7th एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने एक पिटीशन डाला है 1 नवंबर के दिन। और उसमें सेक्शन 295A और सेक्शन 298 ऑफ IPC के तहत मैं पिटीशन डाला हूँ। और अभी वो इसका आर्गुमेंट्स हुए हैं। और ये 295 कहता है कि मिलिशियसली तो चार्ज होने मिलिशियसली इंसल्टिंग ए पर्टिकुलर रिलीजन। अच्छा, तो ये आपके आरोप हैं, ये चार्जेस आपने लगाए हैं उन पर। अगर हम बात करें यूट्यूब पर, सोशल मीडिया की बात करें, तो अकबर ओवैसी का पूरा भाषण जो है, जो उन्होंने आदिलाबाद में एक जलसे में दिया, वो देश के खिलाफ है, हिंदू धर्म के खिलाफ है। और जैसा भाषण उन्होंने दिया है, क्योंकि वो यूट्यूब पर अपलोडेड है, तो वो अब हर जगह फैल चुका है। क्या वजह रही है कि उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है? ये एक ऐसा देश है जहां पर कोई एक छोटा सा कार्टून बनाता है तो उसे देशद्रोह के अपराध में गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन इस तरह का कम्युनल और भड़काऊ भाषण देने के बावजूद उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनके गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसका कारण ये है कि अब तक तो गवर्नमेंट का सपोर्ट उन्हें दिया था। अब बाद में अभी उन्हें गवर्नमेंट का सपोर्ट विड्रॉ कर दिया है। लेकिन पुलिस को अभी पुलिस ऐसे मूड में नहीं है कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है इसके ऊपर सो मोटो केस
केस अपने आप दर्ज करेंगे और जी। उसको अरेस्ट करेंगे। जी। ऐसा मूड में पुलिस अभी नहीं आई है। जी। इतने साल एमआईएम अपना जो गुंडाइज्म चलाया है वो पूरा चलाते आई है जी। और पुलिस उसको हैबिचुएट हो गया, उसका आदत हो गया, पुलिस वालों को आदत हो गया, इन्हें ऐसा ही करता रहा, वो गवर्नमेंट का सपोर्ट है। लेकिन पुलिस अभी ये मूड पे नहीं आई है कि अपना आप 100 मोटर केस दर्ज करे, उसको जी। गिरफ्तार करे, कोर्ट में जी। पेश करने का वो हैबिट है ना, वो भूल गए, पुलिस उसका वो काम भूल गई है। जी। इसलिए ये जनता को ये काम लेना पड़ रहा है। इसलिए मैं इनिशिएटिव लेके मैं एक कंप्लेंट उसके ऊपर दर्ज किया है जी। और बाद में कंप्लेंट में 28 के दिन दर्ज किया। बाद में उसके 28 के रात को 11 बजे मेरे को 3 ट्रेकिंग कॉल्स आए हैं। जी जी जी, आपने अपने ट्वीट में भी इस बात का जिक्र किया है कि आपको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और आपने पुलिस सुरक्षा की मांग भी की है, लेकिन शायद आपको वो अभी तक मिली नहीं है। तो आपको अभी सुरक्षा मुहैया कराई गई है या उस पर क्या एक्शन लिया गया है? नहीं, अब तक तो मेरे को कोई पूरी सुरक्षा मुहैया नहीं किया गया है जी। और मैं पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज किया है, उसका एफआईआर भी आ गया है जी। लेकिन अब तक तो पुलिस कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करी है जी। फिर भी मेरा सिक्योरिटी के लिए मैं उसका उतना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को पुलिस थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आपको जो प्रोवाइड करना चाहिए। धमकी दी गई थी, क्या धमकी दी गई थी आपको जब कॉल आया? तो मेरे को जो अननोन कॉल आया है वो 3 कॉल्स आए हैं। जी। एक 11:30 बजे 28 की रात को। जी। पहले वो लोग आप को फोन करके आप अकबरुद्दीन भाई के ऊपर केस डाला है, जी जी, तुझे मार डालूंगा, ऐसा कहते हुए। और एक कॉल में तो तू हो गया रे, तेरा काम खत्म हो गया। जी। तो क्या समझा, अकबरुद्दीन भाई के केस डालता तू, तेरा काम हो गया, क्या समझा तू? ऐसा बात कहते हुए मेरे को थ्रेटनिंग करे। मैं इमीडिएटली पुलिस में कंप्लेंट किया। जी। अच्छा, तो आप जिस तरह से आपको धमकी दी गई है, आपने पुलिस सुरक्षा की बात करी, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि पुलिस को ये पता है कि उनको गवर्नमेंट की शय मिली हुई है, तो पुलिस को अब आदत हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि ये कंप्लेंट फाइल करने के बाद अब आपको उम्मीद है कि अकबर ओवैसी को जल्द वहाँ की पुलिस गिरफ्तार करेगी, कोई एक्शन ले पाएगी? इसीलिए मैं ये जो पूरा हालात का मालूम है ऐसा है जी। इसलिए मैं क्या करा, मैं पूरी कोर्ट में मेरे जो पिटिशन है उसमें अकबरुद्दीन ओवैसी को सर एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार करने के लिए मैं नहीं मांगा जी। मैं डायरेक्ट अकबरुद्दीन ओवैसी को समन्स देके कोर्ट को बुला के कोर्ट में उसका ऊपर ट्रायल चला के इमीडिएटली कन्विक्शन देने के लिए प्रे करा। मेरा जो प्रेयर है कोर्ट का पिटिशन में, उसमें कहीं भी अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का कोई चीज मांग नहीं है। जी जी। कैसे भी बोले तो अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद सिटी में हर एक पुलिस स्टेशन में सैकड़ों केस है, इंक्लूडिंग 302 केस है, मर्डर केस के साथ बहुत केस है। जी। अब तक पुलिस का देर नहीं है कि अकबरुद्दीन ओवैसी को पकड़ने का कोई भी देर नहीं कर रहा। जी जी। अगर मैं ये केस भी अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर एफआईआर के लिए डालता तो कोई भी अरेस्ट नहीं करता। जी। इसलिए मैं डायरेक्ट पुलिस को कोर्ट को प्रेयर क्या है मेरा जी, केसेस के सेक्शंस के कॉग्निजेंस लेके अकबरुद्दीन को देके डायरेक्टली उनको कोर्ट को बुला के उसको ट्राई करके पनिशमेंट कन्विक्शन देने के लिए मेरा प्रेयर है। जी जी। इजी प्रोसेस है और मेरा आज आर्गुमेंट्स में भी यही था कि मेरा थ्रेट है, कॉल थ्रेट है, स्पीडी डिस्पोजल करने का है केस को, नहीं तो इसको ड्रैग ऑन करे तो मेरा लाइफ को थ्रेट है। इसलिए मैं को स्पेशल प्रेयर करते हुए जो एफआईआर मेरे थ्रेटनिंग कॉल का ऊपर जो एफआईआर है ना कोर्ट में पेश किया और अकबरुद्दीन के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करके समन्स इश्यू करके ट्राई करके उसको कन्विक्शन देने के लिए प्रे करा। जी। आखिर में एक सवाल आपसे ये होगा कि अगर इस कंप्लेंट के अंतर्गत या किसी कार्यवाही के अंतर्गत पुलिस जो है वो अकबर ओवैसी को गिरफ्तार करती है, तो क्या आपको लगता है कि दंगे भड़क सकते हैं? हालांकि कई बड़े मुस्लिम संगठन भी ऐसे हैं जो ओवैसी ने के भाषण पर जिन्होंने आपत्ति जताई, आपको क्या लगता है कि अगर गिरफ्तारी होती है तो वहाँ कुछ दंगे जैसा माहौल बन सकता है? दंगे का माहौल बन नहीं सकता, उसका वो टेंशन तो रहता है। जी जी। लेकिन परसों एक महीने पहले भाग्यलक्ष्मी टेम्पल के इश्यू में एमआईएम के 7 एमएलए को पुलिस वाले अरेस्ट करके उनको पुलिस स्टेशन में लगा के उनका पूरा सर्विस प्रोवाइडर टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर से बात करके उनका सेलफोन सर्विस कट कर दिए। कुछ दंगे तो नहीं हुआ ना। पुलिस देर करके
अगर अकबरुद्दीन ओवैसी को अरेस्ट करके उसके ऊपर जितने चार्जेस है उतने चार्जेस को उन लोग ट्राई करे तो अकबरुद्दीन खाली का जिंदगी पूरा कोर्ट में ही गुजारता रहेगा, उतना केसेस है अकबरुद्दीन। लेकिन पुलिस को देर करके उसको अरेस्ट करने आए, अरेस्ट करे तो कुछ भी नहीं होता। पुलिस इतना कैपेबल है कि वो पूरे जो भी दंगे दरकने का है वो पूरा उन्हें संभाल सकते हैं। जी जी, करुणासागर जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुना के करुणासागर को, जो ये बता रहे थे कि अकबर ओवैसी ने न सिर्फ हिंदू देवी देवताओं पर सवाल उठाए, अभद्र टिप्पणी की, बल्कि उसने देश के मुसलमानों को बहकाने का प्रयास किया और हिंदू मुस्लिम में फूट डालने की कोशिश की, जिससे नाराज होकर के करुणासागर ने कोर्ट में अकबर ओवैसी के खिलाफ कंप्लेन फाइल की। अकबर ओवैसी पर करुणासागर ने सेक्शन 295A और आईपीसी की धारा सेक्शन 298 के तहत कंप्लेन फाइल की है। करुणासागर ने यह भी बताया कि कंप्लेन फाइल करने के बाद उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई। करुणासागर ने पुलिस सुरक्षा की मांग की, मगर उन्हें अभी तक कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। कुछ सवाल जो जहन में आते हैं इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद कि आखिर कारण क्या है कि पुलिस तुरंत कार्रवाई नहीं करती ऐसे मामलों में, जबकि उसका पूरा भाषण साक्ष्य के रूप में मौजूद है। दूसरा सवाल यह है कि नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पुलिस एक्टिव क्यों नहीं दिखती। किसी को जान से मारने की धमकी दी जाती है, वो सुरक्षा की मांग करता है, मगर उसे सुरक्षा नहीं दी जाती। मामला अगर इतना गंभीर है तो तहकीकात जल्द शुरू क्यों नहीं की जाती, या फिर पुलिस किसी घटना के घटित होने का इंतजार कर रही है। तीसरा सवाल यह है कि ऐसे कद्दावर नेता जो राष्ट्रद्रोह को बढ़ावा देते हैं, देश में हिंसा फैलाने का काम करते हैं और जाति धर्म की राजनीति करते हैं, उन पर त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब देश की जनता जानना चाहती है। इस मामले में अदालत अकबर ओवैसी को क्या सजा देगी, इसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। आप देख रहे थे हमारी आज की ये विशेष रिपोर्ट, देश का गुनाहगार। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। अरे हिंदुस्तान, हम 25 गॉड है ना, तुम 100 गॉड है ना। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन था।